सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम लक्ष्मी नामक पाठ देखेंगे। पाठ के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद लेखक परिचय, पाठ परिचय और अंत में शब्दार्थ भी देखेंगे। आज हम गुरुबचन सिंह लिखित लक्ष्मी यह पाठ देखेंगे। गुरुबचन सिंह के बारे में थोड़ा सा। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके पास माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। देखिए, करामत अली की एक गाय है लक्ष्मी नाम की, और उस लक्ष्मी नाम की गाय को रहमान ने उसकी पीठ पर डंडे बरसाए हैं, जिससे वो जख्मी हो चुकी है। और कोई भी उसके पास आता है तो वो उसे सिर हिलाकर मारने की कोशिश करती है। जब करामत अली को समझ में आता है, पता चलता है कि रहमान ने लक्ष्मी की बुरी तरीके से पिटाई की है, तो वो अस्वस्थ होने के बावजूद, वो बीमार होने के बावजूद जहाँ पर लक्ष्मी नामक गाय बांध कर रखी हुई है वहाँ जाते हैं, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हैं, उसको पुचकारते हैं। तब लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है, क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी है। लक्ष्मी की पीठ पर हाथ फेरते हुए करामत अली कहते हैं कि ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमज़ानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। कहीं इस तरह पिटा जाता है। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। देखिए, अब करामत अली जिसको लक्ष्मी नामक गाय से बहुत ही प्यार है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, वो दूध नहीं देती है, और इस वजह से जो रहमान है करामत अली का बेटा, वो लक्ष्मी पर कोड़े बरसाता है, लकड़ी से उसकी पिटाई करता है। लेकिन करामत अली को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसको अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तब करामत अली की जो बीवी है रमज़ानी, वो रोगन लाती है लक्ष्मी की पीठ पर लगाने के लिए। तब वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर इसी तरीके से अगर तुम्हारे बेटे के भी हाथ तोड़ दिए जाए इसी छड़ी से तो कितना अच्छा होगा। तब रमज़ानी अपने बेटे के तरफ से बोलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया है और रहमान ने गलती की है, इसका एहसास उसे भी है, लेकिन इस बात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। रहमान ने तो उसकी पिटाई की ही है। अब रमज़ानी थोड़ी सी रहमान की तरफ से बोलने की कोशिश करती है, सफाई फेरने की कोशिश करती है, लेकिन करामत अली उससे सहमत नहीं होता है। तब रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रहकर वहाँ से चली जाती है और चले जाते हुए कहती है कि इधर उधर पाँव मत रख देना, वरना गिर पड़ोगे और फिर अपनी कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है,
उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। देखिए, लक्ष्मी नामक गाय अब बूढ़ी हो चुकी है और डेयरी फार्म के जो डॉक्टर है उसने पिछले साल ही कह दिया था कि अब लक्ष्मी दूध नहीं देगी क्योंकि अब उसकी उम्र हो चुकी है। करामत अली अपनी लक्ष्मी नामक गाय से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसका बेटा जो रहमान है उसने उसकी बुरी तरीके से पिटाई की है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रातः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। लक्ष्मी नामक गाय के प्रति करामत अली को बहुत ज़्यादा आत्मीयता थी क्योंकि लक्ष्मी यह गाय उनके दोस्त ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक ही साथ एक ही कारखाने में काम करते थे, एक ही विभाग में वो काम पर थे और पड़ोसी भी थे। जब और इसीलिए उनकी इस दोस्ती की निशानी अपने दोस्त की निशानी यह लक्ष्मी नामक गाय अब करामत अली अपने पास संभाल रहे थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायतः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसके एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। यहाँ पर मवेशी का मतलब है खेती के काम आने वाले पशु या फिर दूध देने वाले पशु जो किसानों के काम आते हैं। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मी नामक गाय वो लेकर आए थे। और ये लक्ष्मी नामक गाय इतना ज़्यादा दूध देती थी कि पूरे घर की ज़रूरतें पूरी होने के बावजूद काफ़ी सारा दूध बच जाता था, तो आस पड़ोस में वो दूध बांट दिया जाता था। अब दूध बेचना तो ज्ञान सिंह का धंधा था नहीं, लेकिन दूध बेच कर जो पैसे आए उससे उसी गाय का चारा और दर्रा हो जाए, इतने पैसे उस दूध से मिल जाते थे। अब देखिए, ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश मिलने वाला था। अवकाश मतलब रिटायरमेंट। वो कंपनी से रिटायर होने वाले थे और इसीलिए जो कंपनी की तरफ से उनको मकान दिया गया था रहने के लिए, वो भी अब उनको खाली करना पड़ सकता था। लेकिन अब उनके पास समस्या थी कि लक्ष्मी का क्या किया जाए। लक्ष्मी उनको जान से भी प्यारी थी, वो उसे बेच नहीं सकते थे किसी भी हालत में। इसलिए वो अपने दोस्त से कहते हैं, करामत अली से कहते हैं कि क्या तुम इस लक्ष्मी को संभालोगे? अगर तुम संभाल सको तो मैं इस गाय को तुम्हारे पास छोड़कर जा सकता हूँ। मियाँ करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली भी बहुत खुश हुआ। उसे लक्ष्मी से कोई परहेज़ नहीं था। उसे तो उल्टा बहुत अच्छा लगा कि उसका दोस्त अपनी निशानी उसके पास छोड़कर जा रहा है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। ज्ञान सिंह की भांति ही करामत अली ने लक्ष्मी को बहुत ही प्यार से संभाला था, लेकिन अब उसको याद आ रहा है कि उसके दोस्त की इस निशानी को अब वो इसके बाद संभाल पाएगा या नहीं, क्योंकि रहमान ने जो लक्ष्मी के साथ किया था वो बहुत बुरा था। करामत अली लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाते लगाते उसके पीठ पर हाथ फेरता है, फिर उसके सिर पर हाथ फेरता है। लक्ष्मी तब स्तब्ध खड़ी रहकर उसकी तरफ जिज्ञासापूर्वक दृष्टि से देखती रहती है। करामत अली को लगता है जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। वो जैसे कह रही हो उससे कि अगर मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, तो मुझे आज़ाद कर दो। करामत अली को लक्ष्मी की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। करामत अली जब ड्यूटी पर निकला
तब रमज़ानी उसकी बीवी उससे कहती है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती है तो उसका क्या किया जाए, उसको ऐसे ही खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाया पिलाया जाए। रमज़ानी कहती है जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्च हो जाता है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। अब देखिए, रमज़ानी को घर खर्च की पड़ी है। वो एक साधारण घर है, साधारण परिस्थिति है उनकी, उनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है, इसलिए उनको कम धन में ही अपना गुजर बसर करना पड़ता है और उसी में उनको लक्ष्मी के खाने पीने के, उसके चारे का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। इससे रमज़ानी भी बेजार है और वो अपने पति से कहती है कि ये खर्च हम कैसे उठा पाएंगे। उस पर करामत अली कुछ नहीं बोल पाता। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। ज्ञान सिंह से जब लक्ष्मी को करामत अली ने लिया तब उसने कभी सोचा ही नहीं कि आगे चलकर ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि लक्ष्मी को ऐसे खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना पिलाना पड़ सकता है। गाय के विचार अब करामत अली के दिमाग में घूम रहे हैं, वो सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तभी वहाँ पर नईम आ जाता है, उनका साथी। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। अब देखिए, यहाँ पर करामत अली अपनी समस्या नईम से शेयर करता है, बताता है कि वो उस गाय को घर में मुफ्त में खिला पिला रहा है, लेकिन वो खर्च वो कर नहीं पा रहा है और उस गाय को बेच भी नहीं सकता है। नईम उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि तुम इस गाय को बेच दो। जब गाय दूध देती थी तो वो बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे, चारा हो जाता था गाय का, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है, दूध नहीं देती है, तो फिर उसके लिए चारा कहाँ से आएगा। इसलिए करामत अली परेशान है और इसलिए नईम उसे कहता है कि तुम इसको बेच दो। करामत अली के सामने बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। वो नईम की बात मान लेगा क्या? रमज़ानी जो परेशान है घर खर्च से, उसकी परेशानी दूर हो पाएगी क्या? ये सब बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इस पाठ पर आधारित कुछ कठिन शब्द जो आपको कठिन लग सकते हैं, उनके अर्थ यहाँ पर है। बथान। बथान का मतलब है पालतू गाय भैंस बैल बांधने का स्थान, जगह। मवेशी के मतलब है जो खेती करते हैं उनके उपयुक्त दुधारू पशु। दर्रा मतलब अनाज के अंश और ही का मतलब दीर्घ निश्वास। पुआल का मतलब है धान के सूखे डंठल। खली का मतलब है तेल निकालकर जो नीचे बच जाता है हिस्सा, वो। कांजी हाउस का मतलब है सरकारी मवेशी खाना। इसमें कुछ मुहावरे भी आए हुए हैं। मुंह मारना, जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना, भाव विह्वल होना, आवाज़ भर आना, कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, तैश में आना, आवेश में आना। इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मी पाठ का पहला पाठ समाप्त होता है। हम अगले लेक्चर में पार्ट 2 देखेंगे।